दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह नया साल आपके जीवन में हर तरह की खुशियों के रंग भरे। दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करिए, दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जब तूफानी वॉल्यूम के साथ में काम का जो रहा पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में वोडाफोन आइडिया नंबर वन पे और आज भी 10% की तेजी बनी इंट्राडे में। यानी दो ट्रेडिंग सेशन में ही 30% की बम्पर तेजी। यानी जिसने 12-13 के आसपास खरीदारी किया उसको जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है काफ़ी कम समय में। और इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर एक बार शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, आगे की क्या रणनीति हो सकती है, मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय और वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट का क्या कहना है। जिस तरह से बातें निकल के आ रही है कि आने वाले समय में जो प्रमोटर है काफ़ी बड़ा निवेश कर सकते हैं कंपनी में, कंपनी को फिर से तेजी से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। खबरें भी निकल कर आई थी कि एलन मस्क भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल ये कंफर्म खबर नहीं है और इस पर एक तरह से देखें तो यह एक अफवाह ही साबित हो रही है। लेकिन प्रमोटर बहुत सारा पैसा लगाने को तैयार है और क्या ऐसे में वोडाफोन आइडिया अपनी पुरानी हाई यानी 3 डिजिट को टच करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बाजार में नरमी है। यानी साल का जो नया साल का जो पहला दिन है यहीं पे आपको देखे तो गिरावट का माहौल बनते हुए दिखाई देगा। BSE सेंसेक्स 72,203 के स्तर पर है जहाँ पे 36 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.050% की गिरावट है। तो देख सकते हो कि माहौल तो निगेटिव बना हुआ है और इस वजह से यहाँ पर भी सर्किट खुला है। तो वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 16.20 पर 16 के आसपास क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन और आप देखिए थोड़ी सी पॉजिटिव शुरुआत तो हुई। उसके बाद जो लो भी बना 15.55 का, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। लेकिन जो हाई बनी वो 18.40 यानी 10% का सर्किट। इस समय 17.30 के आसपास स्टॉक है जहाँ पे 8.12% की शानदार तेजी बनी हुई है। अब आप ये देखिए तो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 129% का बम्पर रिटर्न दिया लोगों को। 7.5 के आसपास जो स्टॉक था 6 महीने पहले वो भी 17.5 के आसपास है। जिसने भी निवेश किया है वो मालामाल हुआ इस स्टॉक के अंदर। अगर हम बात करें 1 मंथ की भी तो इसने 30% का शानदार रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो देख सकते हो कि 1 महीने पहले इसका 42 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 69 करोड़ का वॉल्यूम था, 16 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 199 करोड़ यानी लगभग 200 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 49 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और आज भी देख सकते हो कि 12:30 के आसपास 168 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी जो फ्राइडे का रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ सकता है आज। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में वोडाफोन आइडिया आज नंबर 1 पे। यस बैंक में भी ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है और यस बैंक में भी आज नंबर 2 पे आ चुका है। तो यस बैंक में भी करंट लॉट आए। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 15.5 है आज का लो और हाई 18.40 का है। 52 वीक का लो रेंज देखें तो इसका 5.70 का है, लेकिन जो हाई है वो 18.40 की है जो आज इसने बना दी है। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है, एक नई हाई बनाई है, एक नया इतिहास रचा है 52 वीक का नया हाई बना के। लेकिन ऑल टाइम लो रेंज इसकी 2.40 की है और हाई 125 की है। अभी उस स्टॉक्स लेवल काफ़ी ऊपर है और उस लेवल पे जाने में अभी काफ़ी समय लगेगा। तो अब आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन इसमें 21% की बड़ी तेजी बनी। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने सितंबर क्वार्टर के दौरान ये कहा था कि कंपनी आने वाले दिसंबर तक 2000 करोड़ रुपीज़ जो है फंड अपने इस बाजार बिजनेस में और ऐड करने जा रहे हैं, अपनी तरफ से 2000 करोड़ लगाएंगे। लेकिन दिसंबर खत्म हो चुका है, कंपनी की तरफ से इसका अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई कि कब तक वो फंड लगाने जा रहे हैं 2000 करोड़ का। लेकिन खबर है कि बहुत जल्द 2000 करोड़ का फंड कंपनी जो मैनेजमेंट है कंपनी इसमें लगाएगी। तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी की तरफ से जो लेटर दिया गया था जिसमें कहा गया था कि प्रमोटर 2000 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को सपोर्ट देने जा रहे हैं, अपनी तरफ से फंड लगाएंगे। प्रमोटर ने ये भी वादा किया कि आने वाले समय में भी कंपनी को जितनी जरूरत पड़ेगी उतना और फंड लगाएंगे। यानी कंपनी में अभी भी आने वाले समय हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने वाले, कंपनी को फिर से अपनी पुरानी पोजीशन पर लाने की हर भरसक कोशिश की जाएगी और इसके लिए प्रमोटर अपनी तरफ से सारी की सारी ताकत और अपने जो भी एफर्ट्स है वो लगाने की कोशिश करेंगे। यह CEO अक्षय मुंद्रा की तरफ से बयान दिया गया था कि कंपनी को किसी भी तरह से तकलीफ नहीं आने दी जाएगी प्रमोटर की तरफ से। साथ में मैनेजमेंट की तरफ से ये भी कहा गया कि 5G को रोल आउट करने के लिए मैनेजमेंट बातचीत कर रहा है वेंडर से।
जितना जल्दी हो सके पूरी तरह से 5G सर्विस को शुरू करना है, क्योंकि पीछे रह गए जियो और एयरटेल बहुत पहले ही 5G शुरू कर चुके हैं। अब कंपनी भी अपना जल्द से जल्द 5G हर क्षेत्र में करना चाहती है, और 4G तो पूरी तरह से आप देखें तो उसको तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब 5G में भी कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी ताकि जो कस्टमर बेस कम हुआ उसको फिर से बढ़ाया जा सके। इसके अलावा आप देखिए वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला की तरफ से भी देखें तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो समिट हुआ था उसमें उन्होंने कहा है कि हम 5G रोल आउट के लिए तैयार है और जल्द से जल्द हम इसको तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी उन्होंने टाइम लाइन तो नहीं दिया कि कब तक पूरी तरह से 5G शुरू हो जाएगी, लेकिन हम 5G सर्विस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और जल्दी ही हम 5G सर्विस शुरू करेंगे। सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि TRI की तरफ से जो डाटा रिलीज किया उसमें कहा गया कि वोडाफोन आइडिया ने करीब 7.4 मिलियन सब्सक्राइबर सितंबर क्वार्टर के दौरान और कम कर लिए हैं, यानी उनके जो सब्सक्राइबर है वो वोडाफोन आइडिया से जियो या एयरटेल में शिफ्ट हो चुके हैं। दूसरी तरफ देखें तो इंडस टावर के जो MD और CEO है प्रचुर शाह, उनकी तरफ से टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी को लेटर लिखा गया है कि वोडाफोन आइडिया समय पे उनका पेमेंट नहीं चुका पा रहे और जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो देख सकते हो कि अब कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को पटरी पे लाने की कोशिश करे। मैनेजमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई की जाए। अब इसके लिए कंपनी कर्ज भी लगातार अपने कम करने की कोशिश करे। इस साल सितंबर में दूरसंचार विभाग की तरफ से जो उनका बकाया था 1701 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है, और दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर जो है उनका भी कर्ज कम करने की कोशिश की जा रही है। सारी बातें हो रही है और आने वाले समय में भारी भरकम निवेश भी करेंगे प्रमोटर, ये उन्होंने अपनी तरफ से वादा किया है। तो कुल मिला के आने वाले समय इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखें तो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नए साल में इन्होंने एक अब नया और स्कीम लेकर आया, जिसमें देखें तो ये स्पेशली जियो और वोडाफोन आइडिया की तरफ से नए स्कीम दिए जा रहे हैं, साथ में फ्री OTT प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो देख दो कि नए साल पर टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने ज़बरदस्त ऑफर के साथ में लोगों को यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। 24 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी, ये जियो की तरफ से ऑफर है। तो दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया की तरफ फ्लैट डिस्काउंट और 50 GB एक्स्ट्रा देने का भी वादा किया गया है, और इस प्लान में आपको डेली फ्री कॉलिंग, SMS और बहुत सारे डेटा सर्विस और OTT ऐप्स भी आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और इस हिसाब से काफ़ी अच्छे ऑफर लाए जाए ताकि कस्टमर उनकी तरफ से आए। वोडाफोन आइडिया ने 3099 रुपीज़ का एक प्लान लाया है। तो VI ऐप से रिचार्ज कराने पर आपको 75 का डिस्काउंट और 50 GB एक्स्ट्रा डेटा भी मिलेगा। प्लान में मिलने वाले रेगुलर बेनिफिट की बात करो, हर दिन आपको 2 GB डेटा ऑफर करता है, 365 दिन की वैलिडिटी है, और आपको रोज़ 100 फ्री SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। कंपनी इस प्लान में कई एडिशनल बेनिफिट भी दे रही है। इसमें बिंज, ऑल नाइट, वीकेंड डेटा रोल ओवर और डेटा डिलाइट्स के साथ में VI मूवी, TV ऐप फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, यानी बहुत कुछ मिल रहा है, जिसमें आपको डिज्नी हॉटस्टार मोबाइल सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। तो कंपनी इस प्लान के माध्यम से फिर से अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब वोडाफोन आइडिया की बात करें, यहाँ पे 15 एनालिस्ट है जो इसको ट्रैक करते हैं, जिसमें से 2 एनालिस्ट है वो होल्ड की रेटिंग दे रहे, 13 सजेस्ट कर रहे सेल की रेटिंग, यानी ज़्यादा करके जो एनालिस्ट है वो इसमें बुलिश नहीं है, उनके हिसाब से इसमें आपको बेचना चाहिए। और देख सकते हो कि ज़्यादा करे जो भले इस समय दे माहौल, तो ये सब पॉजिटिव बना हुआ है। शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा एक आपको मूवमेंट दिखाई देगा, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी संभावना नेगेटिव बनी हुई है। यहाँ पे जो ज़्यादा करके जो एनालिस्ट है उनके हिसाब से आने वाले 12 महीने में 63.5% की गिरावट देखने को मिल सकती है इस स्टॉक के अंदर। अब आप अलग अलग जो एक्सपर्ट की राय देखें, चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने का कहना है कि स्टॉक में एक तेजी का वातावरण बनने लगा है। सपोर्ट जोन इसका 13 से लेके जो 12.5 का लेवल है, और आने वाले समय जो अपसाइड मोमेंट है वो 21.5 का एक आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, 21.5 तक स्टॉक जा सकता है। और एक बार अगर स्टॉक इसको पार किया तो फिर 30 का टारगेट दिखा सकता है, और आपको 15.5 का स्टॉप लॉस लगा के इस पर बने रहना है, तो 30 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे आनंद राठी की तरफ से सीनियर जो मैनेजर टेक्निकल एनालिस्ट है जिगर एस पटेल, उनके हिसाब से 15 का एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट 15 का है और रेजिस्टेंस 19 का है। इसको पार किया तो फिर 22 की रेंज में जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। तो फिलहाल आप 15 से 22 की रेंज देखने को मिल सकता है। तो ये आप समझ लो अपसाइड 22 है और लो साइड में 14 की प्राइस देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है, और इस समय स्टॉक देखें तो ओवरबॉट जोन में है। फिलहाल स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से देखें तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 21 दिखा रहा है चार्ट पैटर्न पे, और इसका सपोर्ट 16.45 का है, और ये अगर सपोर्ट टूटा तो फिर 12.7 तक नियर टर्म में जा सकता है। तो कुल मिला के
एक तरह से देखें तो अभी इसमें वेट एंड वॉच की स्थिति है। अब एक बार पिवट लेवल को चेक लेते हैं। यहाँ से गिरावट होती है 14 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 12 तक स्टॉक जा सकता है। बड़ी गिरावट हुई तो फिर 11 तक जाने की संभावना। पॉजिटिव माहौल बना तो 17 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो आज देख सकते हो इंट्राडे में ऑलरेडी इसको टच किया, उसके ऊपर गया। फिर 18 का सेकंड रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 20 तक स्टॉक जा सकता है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म के लिए पैसे कमाने के लिए इसमें बने रह सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फिलहाल वेट करें, इसकी संभावनाओं को देखें, क्या कंपनी की मैनेजमेंट क्या कोशिश करता है, उसके बाद में निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।